नमस्कार। आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो है, विश्वास को बनाए रखें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें सफलता हाथ नहीं लगती। हमें सफलता या फिर सफलता मिलते मिलते रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति का विश्वास जो है वो हिल जाता है। ये कई कारण हो सकते हैं। इसमें पहला कारण ये हो सकता है, कई बार कुछ लोग होते हैं परिवार के जो हमेशा नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। कुछ बच्चे होते हैं कि जो नेगेटिव का उनके ऊपर पॉजिटिव असर होता है कि वो उसको यदि उनसे कहा जाए कि तुम ये नहीं कर सकते तो वो ज़रूर करके दिखाते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो इनको ये कहा जाए कि तुम ये नहीं कर सकते तो वो उसे अपने दिल से लगा लेते हैं। और यही बच्चे इन बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए कभी नेगेटिव बात बोलनी नहीं चाहिए। क्योंकि दिल से जब लग जाती है बात तो कई बार व्यक्ति मतलब उसकी सफलता उससे दूर हो जाती है। यानी उसके मन के अंदर कहीं दृढ़ता से ये बात पकड़ लेता है वो कि मैं सफल नहीं हो सकता। तो ऐसे में व्यक्ति कैसे सपने देख सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे कुछ सोच सकता है, क्योंकि उसके मन में एक भय समाया हुआ होता है। दूसरी बात, अ, इसलिए कभी कभी जो है विश्वास जो है वो डगमगा जाता है कि कई बार बच्चा जो है अपने एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाता। तो एग्ज़ाम क्लियर ना करने के कारण से उसके मन के अंदर ये भय आ जाता है कि ये मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैं नहीं कर सकता। या कभी कभी सामान्य रूप से जो समाज के फोबिया होते हैं वो भी असर दिखाते हैं। जैसे जैसे हमारे भारत के अंदर देख लीजिए, भारत के अंदर दो चीज़ का फोबिया हर बच्चे के अंदर है। एक तो यदि ग्रामीण लोगों में देखें तो ग्रामीण परिवारों, ग्रामीण जो पुराने लोग हैं उन लोगों के अंदर देखें तो उनको एजुकेशन से ही भय लगता था। वो पढ़ने से भागते थे, वो पढ़ना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था पढ़ना बहुत बड़ी मतलब एक वो है समस्या। एक्सक्यूज मी। पढ़ने के लिए उन्हें कहा जाए कि पढ़ लो तो रोना चालू करेंगे, गाना चालू करेंगे और सारे काम कर लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो पहले वाले लोगों के अंदर ये एक समस्या थी। आज की जो पीढ़ी है उसके अंदर क्या समस्या है, और पहले वाली पीढ़ी में एक समस्या और थी, इंग्लिश के नाम से बहुत घबराते थे, बहुत ज़्यादा घबराते थे। अभी इंग्लिश से फियर कुछ कम हो गया है, लेकिन फिर भी है, इंग्लिश से भी फियर है। इंग्लिश बहुत बार तो इसलिए फियर होता है कि इंग्लिश पढ़ अच्छा सकते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब बात करने की आती है तो व्यक्ति नहीं बोल पाता, क्योंकि भारत में एक तो ज़्यादा उसका उपयोग नहीं है, ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज भी चयन की हमारे यहाँ छूट है। तो जो जो चयन की छूट होने की वजह से क्या है कि इंग्लिश उन्होंने अपने सब्जेक्ट में ले ही नहीं रखी। इसके कारण से उनको इंग्लिश में एक तरीके से फोबिया रहता है। वो इंग्लिश बोलने वाले लोगों से दूर भागते हैं, उनसे उनके पास नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको डर लगता है कभी इन्होंने कोई प्रश्न किया तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते। और ये फोबिया यहाँ तक है कि बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छी इंग्लिश शायद बोल पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर भय है। बहुत ज़्यादा जानकारी है लेकिन उसके बावजूद भी भय है। काफ़ी वो पढ़ लिख भी गए, काफ़ी चीज़ें पढ़ते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन भय के कारण से वो बोल नहीं पाते। उनको ये लगता है कि यदि एक शब्द बोला, दूसरा एक सेंटेंस तो बोल दिया, दूसरा सेंटेंस यदि किसी ने हमसे बात करी और हम नहीं दे पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो और एक और फोबिया होता है, और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस कैसा होता है कि हमें लगता है कि हमें आती है चीज़, लेकिन हमें आती नहीं है। ये भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस ये कि हमें आता नहीं है, लेकिन हम उसमें प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमें सब आता है। केवल हमें अनुमान से हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें ये चीज़ आती है, तो वहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। तो दोनों चीज़ें गलत हैं। एक तो आपका विश्वास का डगमगाना, ये गलत है, क्योंकि विश्वास ही नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे, कैसे बोल पाएंगे, नहीं बोल पाते। तो भारत के ज़्यादातर लोगों की समस्या यही है
कि बहुत कुछ जानते हुए भी वो बोल नहीं पाते, जहाँ बोलने का नंबर आता है नहीं बोल सकते। कंप्यूटर तो आज के समय का बहुत बड़ा फोबिया है, बहुत बड़ा फोबिया है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि व्यक्ति उन्हें करते हुए घबराता है। कंप्यूटर छोड़िए, इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको उपयोग करते हुए व्यक्ति घबराता है, उसको डर लगने लगता है कि ये कहीं इसमें कोई और बटन जो है वो कोई प्रेस ना हो जाए, जिसकी वजह से कोई और समस्या खड़ी हो जाए, कुछ और समस्या खड़ी हो जाए। ये समस्या मुझे है, आज तक है ये समस्या कि मुझे जब मैं मोबाइल चलाती हूँ मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई गलत प्रेस कर जाऊँ जिसकी वजह से मुझे समस्या हो जाए। इसकी वजह से बहुत से वीडियो ऐसे होते हैं जो मुझे बहुत देखना ज़रूरी है, जानना चाहिए, लेकिन मैं नहीं देख पाती। टाइम पहले तो मिलता नहीं, यदि मिल जाए तो देख नहीं पाती। तो ये एक बहुत बड़ा फोबिया है जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। यदि जितनी फोबिया जितनी जल्दी आप दूर कर सकते हैं, वो आपके जितनी जल्दी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा उतनी जल्दी आप काम में सफल बन सकते हैं। तो सफलता के लिए ये ज़रूरी है। एक और कहानी, वो क्या है कि आपने किसी काम को किया और वो काम किसी कारण से असफल हो गए, यानी चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर, चाहे मैनेजमेंट की कमी आ गई, या फिर आपको कोई सामाजिक भय आ गया जिसके कारण से आपको डर लगने लगा, या कोई ऐसी समस्या ने आपको उस समय जिस समय आपने काम स्टार्ट किया वो घेर लिया, जिसके कारण से आपको समस्या आ गई, तो वो फोबिया भी आपको नुकसान पहुंचाता है। वो आप उस काम को जब भी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको फोबिया तो हटाना ही पड़ेगा। कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस के बिना आप काम कर ही नहीं सकते, बिजनेस में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड के अंदर देखी थी। वो बहुत 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 ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, क्योंकि स्टडी के मामले में उनकी 17-18 घंटे डेली की स्टडी थी, लेकिन कॉन्फिडेंस के मामले में वो बिल्कुल जीरो थे, बिल्कुल जीरो थे। यानी कॉन्फिडेंस के मामले में मैं उनसे ज़्यादा निर्णय ले पाती थी, वो मुझे भी पीछे ला के खड़ा कर देते हैं। यदि मैं उनको कहीं किसी जगह साथ में ले जाऊं और कोई बात कहूं, तो वो इतना डरते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते थे कि बनता हुआ काम भी बिगड़ ही जाएगा। तो वो मतलब वो डरते थे, वो उनको हिम्मत नहीं होती थी किसी काम को करने की, जिसके कारण से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा चीज़ें वो कर सकते थे जिनका लाभ उन्होंने दूसरे लोगों को दिया, वो खुद नहीं कर पाए, ना ही मेरे काम में भी वो कई बार बाधक बन जाते थे। मुझे इरिटेशन भी होता था कि ये क्या है, लेकिन वो ऐसे अपने जो वहाँ उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। हाँ, जहाँ सर्विस की बात है तो उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि जिसके वो किसी से नहीं डरते थे। वो किसी बड़ी से बड़ी कहीं भी उनको मतलब वो बहुत बोल सकते थे, कर सकते थे, तो कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं। वो क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो हर फील्ड में होना ज़रूरी है। वो क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना आप काम नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा कि हम कर सकते। जब तक आपके मन में ये कैसे करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब आप हो ही नहीं सकता लगा देते हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी पीछे लेकर के आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, और ये काम महिलाएं करती हैं पुरुषों के लिए, तो पुरुष निकल जाते हैं, उनको बिजनेस में घाटा हो जाता है। परिवार की महिलाएं कह देती हैं नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं है, ये तो हो जाएगा। लाखों का भी बिजनेस डूब गया, फिर भी वो कहती है कि हो जाएगा, और वो हो जाएगा कहने का परिणाम कहने में तो बहुत लगता है, लोग कह देते हैं अरे तुम क्या बेवकूफ़ों की तरह कह देती कि हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि उनके पास इससे ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है, लेकिन उनका जो ये विश्वास है, वो विश्वास करती हैं आपके ऊपर, और जो आपको अपने ऊपर भरोसा जो दिलाती हैं, उसकी वजह से आप वो काम कर जाते हैं जो असंभव था। ये पक्की बात है कि पुरुषों का बल बढ़ाने में जितना महिलाओं का हाथ है उतना किसी का नहीं है। वहीं जहाँ महिलाओं को नीचे लाने में यदि किसी का हाथ है तो वो पुरुष का, क्योंकि उनको एक छोटी सी गलती हुई तो तुम ये कर ही नहीं सकती थी, मुझे ये पता है। आप कॉन्फिडेंस को नीचे ले आते हैं, और आगे बढ़ाने की बात छोड़ो, वो कभी कोई पुरुष को आपने कहते सुना ही नहीं होगा कि अरे नहीं कोई नहीं हो जाएगा, ये शब्द वो कभी बोल ही नहीं सकते।
इसके दो कारण हैं, एक तो वो ये है कि वो रियलिटी को जानते हैं, क्योंकि वो रियलिटी पे चलते हैं। रियलिटी पे चलना अच्छी बात भी है, मगर कई बार रियलिटी से रियलिटी ये है कि मान लीजिए उनको पता है कि पेपर्स ही कंप्लीट नहीं है तो कैसे हो जाएगा, तैयारी पूरी नहीं हुई, कैसे एग्ज़ाम दे देंगे, कैसे सक्सेस हुआ। ठीक है, आपका आपकी अपनी जगह ठीक है बात, लेकिन मुझे ये बताएं कि यदि वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, तो ही कौन सा तीर मार लेंगे। शायद वो उसको विश्वास दिलाएं बच्चे को कि नहीं तुम कर सकते हो, शायद वो अपनी पूरी एनर्जी डाल दे और शायद वो कुछ कर पाए। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे या लास्ट मंथ में अब आप उसे ये कह रहे हैं, बच्चा एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, आप कह रहे हैं कि कर ही नहीं सकते हो तुम, हो गया तुम्हारा बीकॉम, क्या तुम नहीं कर सकते हो कुछ। कह कहे आप बेशक उसकी रियलिटी को चेक करके रहे, लेकिन ये रियलिटी को चेक करके कहना नहीं हुआ। आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि नहीं तुम कर सकते हो। तो कई बार बच्चे डबल मेहनत कर देते हैं और डबल मेहनत का परिणाम, जहाँ वो साल भर तक बिल्कुल छूते ही नहीं है, वहाँ एक महीने में इतनी मेहनत कर डालते हैं, यानी 20-20 घंटे तक बैठ जाते हैं। और 20 घंटे क्योंकि उनको इस बात का रहता है पापा ने कहा है, मम्मी ने कहा है, तो मैं कर लूँगा। वो जो कॉन्फिडेंस जो पीछे से आता है वो वैसे देखने में किसी काम का नज़र नहीं आता, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपको कहीं ना कहीं पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको यदि ऐसा कोई सपोर्ट मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो आपको अपने आप से लाना पड़ेगा। कई बार इससे भी बड़ी चीज़ होती है कि कई बार व्यक्ति की हानि सहन करनी पड़ती है, यानी किसी कारण से किसी की डेथ हो जाती है, परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो सोचा ही नहीं था, और जब आप उन लोगों को खो देते हैं जो आपके बहुत अपने हैं, तो उनको खोने का गम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस समाज में आपके गम से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप यदि इस गम की बात 4 लोगों में जा कर के करेंगे ना, आप कह कर के देखिए, कोई पहले तो कोई सुनेगा नहीं, फिर सुन भी ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक दिन सुनेगा, दूसरे दिन आपसे कन्नी काट के चला जाएगा। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सत्य तो यही है कि अब वो व्यक्ति जा चुका, लौटेगा नहीं। ये सत्य सुनने में तो सुना तो जा सकता है, लेकिन ये सत्य वाकई इसको इतने कड़वे घूटे कि इनको पीना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जिस पर गुजरती है ये वही जानता है, ये वही जानता है जिस पर गुजरती है। इसको समझाया नहीं जा सकता। अभी अभी के जो हम देखते हैं कि आर्मी में जो जवान जाते हैं, अब उनकी महिलाओं से पूछो जिसका सुहाग 1 साल भी नहीं हुआ और उजड़ जाता है, उससे पूछो कि उसके दिल का दर्द क्या है। वो कैसे वो अब हम समझा तो सकते हैं, हम दिलासा, हमने कोरोना काल में ऐसा हुआ कि कई माँओं को हमने सांत्वना दी, उन माँओं को जिनका बच्चा 20 साल का है, 18 साल का है, जवान बच्चा है, वो चला गया। सांत्वना तो हमने दे दी कि क्या कहते हैं, कोई बात नहीं है, आपको समझना चाहिए, आपका एक बच्चा तो है, कई बार एक भी बच्चा नहीं है, बच्चे हमने झूठी सांत्वना तो उन्हें दे दी। लेकिन ये तो वो ही जानती है कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है। इतना बड़ा बच्चा हो के सामने से चला जाए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। और फिर उसके बाद जीना है, क्योंकि जीना तो पड़ेगा ही आपको, और जीने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप किसी चीज़ से जुड़ जाएं। क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत ही बड़ी विडंबना है कि लोग उपहास करते हैं ऐसे लेडीज़ का भी। आप ऋषि कपूर और नीतू को देख रहे हैं, नीतू जी को देख रहे हैं कि वो क्या क्या है। वो नीतू कपूर जो हैं वो जाकर के प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करें, क्या लगता है आपको दिल से वो खुश है? नहीं। लेकिन दिल की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, ज़िंदगी से लेना देना है। अब उनको जीना है, अब उनको जीना है। बच्चे की शादी हो गई, उनको पूरी ज़िंदगी चलानी है, दोनों बच्चों की शादी हो चुकी, ज़िंदगी को जीना है। वो अपने दर्द को समझ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों को आप अपनी व्यथा बताएंगे तो आपकी व्यथा कम हो जाएगी। नहीं, व्यथा को कम करने का यही है कि कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रखें, दूसरा कोई नहीं है। तो कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता तो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, और इससे अलग भी बहुत से कॉन्फिडेंस है। मूल में बात यह है कि अपना विश्वास बनाए रखें
उसे टूटने ना दें। अपने आप को खुद से समझाने की कोशिश करें, और समझाने का एक ही तरीका है कि अपने आप को व्यस्त रखें, और या जहाँ आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, दोबारा से आप प्रयास करें, उस काम में सफल हो जाएंगे। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।